नमस्कार, बस्तर की बात में आज आपके साथ है उपेंद्र सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नजूल जमीन पर बेजा कब्जा, दो पक्षों के बीच विवाद, पुलिस ने कराया शांत। नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, सुकमा क्षेत्र में किया वाहनों को आग के हवाले। 12वीं के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश की ललक, महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ नहीं। परपा कांजी हाउस में अव्यवस्था का आलम, एक गाय की हुई मौत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शिव मंदिर वार्ड के महादेव मंदिर से लगे नदी किनारे की नजूल जमीन पर कब्जा करने को लेकर गुरुवार की सुबह दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। शिव मंदिर वार्ड के नदी किनारे स्थित सरकारी खाली जमीन पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर पहले से ही 3 लोगों का कब्जा है। उन लोगों के कब्जे की ज़मीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा करने पहुंच रहे हैं। इसे लेकर विवाद की स्थिति भी निर्मित होती रहती है। गुरुवार की सुबह भी इस क्षेत्र के कुछ लोग पेड़ को काट कर कब्जा करने पहुंचे थे। उन्हें पहले से ही अपना कब्जा बता रहे लोगों ने उन्हें दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान हुए विवाद की स्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। बताया जा रहा है कि लगभग 2-2.5 एकड़ की जमीन इस जगह पर नजूल की है, जिस पर आए दिन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड के पार्षद ने इस जमीन पर 2-3 लोगों के द्वारा जबरन कब्जा किए जाने की बात कहते हुए बताया कि वार्डवासी जिनका मकान नहीं है उन्हें इस जगह पर मकान बनाने के लिए जमीन देने के संबंध में कलेक्टर से चर्चा की बात कहते हुए बताया। हाँ, ये बात तो सही है। वार्ड में कम से कम 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन है नदी के किनारे, जो बहुत पहले से 2-3 लोगों के द्वारा कब्जा करके रखा गया है। अभी चुनाव के समय कुछ लोगों के द्वारा उसका मामला को उजागर किया गया था और ये पूरा मामला कलेक्टर और नजूल तहसील में पंजीबद्ध है। तो उस समय कलेक्टर साहब से मिले थे तो बताए थे कि इसको अपन पूरा ज़मीन साफ करके इसका जो भी डिमार्केशन करेंगे और देखते हैं कौन कब्जा करके रखा है, ऐसा कलेक्टर साहब बोले थे। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास पट्टा है उस जमीन का। नहीं, पट्टा है, एक निश्चित क्षेत्र का है और बाकी जो पीछे पड़ा हुआ है जंगल सामान जो दिख रहा है वो पूरा नजूल है। और इसको कलेक्टर साहब के नाज़र में रखे थे और कलेक्टर साहब ने इसका डिमार्केशन के लिए बोला था, लेकिन बीच में कोरोना महामारी आने के कारण मामला थोड़ा रुक गया था। लेकिन अब कुछ लोगों के पास मोहल्ले में ज़मीन नहीं है तो वो लोग चाहते हैं कि हमको कुछ ज़मीन मिल जाए। हाँ, मतलब कुछ महिलाएं जी करके जो अतिक्रमण कर रही थी। जी तो अतिक्रमण नहीं, वो कब्जा किए, उनका विरोध है उस पे कि भाई ये हमारा जगह है। जी इस जगह को छोड़ के अतिरिक्त जगह पे आप कब्जा। नहीं, ठीक है, वो उनका जगह को तो नहीं लेना चाहिए अगर उनका जगह है। लेकिन नजूल क्षेत्र में किसी के पास 2.5 शहरी क्षेत्र में नजूल का 2.5-3 एकड़ ज़मीन अगर किसी के पास है तो गलत है। सरकारी नजूल जमीन पर कब्जा करने का सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस तरह के कब्जा करने वालों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई करता है और नजूल जमीन का सदुपयोग किस तरह हो पाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना संकट के बीच भी नक्सलियों की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नक्सलियों ने एक बार फिर से सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की है। सुकमा जिले के भूसारास के से कुकानार मार्ग में कुन्ना गांव के नजदीक 6 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य में लगी गाड़ियां दंतेवाड़ा के ठेकेदार जगदीश राठौर की बताई जा रही है। नक्सली तड़के सुबह निर्माण कार्य में लगाई गई गाड़ियों के पास पहुंचे, जहां डीजल टैंक फोड़कर आगजनी कर दी। नए शिक्षा सत्र के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश अब तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दी गई है। वहीं अब तक सीबीएसई के द्वारा 12वीं परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मन में महाविद्यालय में प्रवेश लेने का उत्साह बना हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रमोशन दिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद विद्यार्थी खुश नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी अब महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि अब तक सीबीएसई के द्वारा 12वीं की परीक्षा के परिणामों की घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महाविद्यालय के प्रथम और द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रमोशन दिए जाने की घोषणा के मद्देनज़र बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से विद्यार्थियों के अंक मंगाए गए हैं।
महाविद्यालय से विद्यार्थियों के अंक प्राप्त होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने बताया, 12वीं के अभी छत्तीसगढ़ स्टेट के रिजल्ट्स आए हुए हैं और इसमें CBSE के भी रिजल्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 1-2 दिन पहले हुए हैं, तो हमारे ख्याल से वो रिजल्ट्स निकलने के बाद जो ही पूरा रिजल्ट आ जाएगा, हम फर्स्ट ईयर का एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा जो एग्जामिनेशन लेना है उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चों का ऑलरेडी प्रमोशन आंतरिक मूल्यांकन के बेसिस पर किया जाना है, जिसके लिए सभी कॉलेजेस से आंतरिक मूल्यांकन मंगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। सेकेंड ईयर के बच्चों का ऑलरेडी प्रमोशन उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स के आधार पर किया जाना है, उसका भी डिसीजन बहुत जल्द यूनिवर्सिटी ले लेगी। और थर्ड ईयर का अभी तक जो निश्चय है उसके अनुसार उनका एग्जामिनेशन होना है। सरकार की ओर से जो ही लॉकडाउन और उन चीज़ों को देखते हुए आदेश मिलता है, हम 15 दिन का समय लेकर के बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे और उसके बाद एग्जामिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। सारे स्कूल कॉलेज 3 महीने से अधिक समय से बंद पड़े हैं। अब देखना है कि इस वर्ष किस तरह से शिक्षा सत्र का संचालन हो सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। आप हमसे नियमित खबरों के लिए YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। इन्हीं के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे जगदलपुर से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर सीमा से लगे ग्राम परपा में 44 लाख की लागत से बनाई गई कांजी हाउस में अव्यवस्था का आलम है। गुरुवार की सुबह एक गाय की मौत हो गई। कांजी हाउस संचालक व मैनेजर दोनों को कांजी हाउस में रखे गए मवेशियों की संख्या का भी पता नहीं। आइए देखें एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकार पशुधन के विकास को लेकर काफी संवेदनशील है, जिसके चलते नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना के बाद अब रेका छेका योजना के तहत सड़क पर घूम रहे मवेशियों को कांजी हाउस में डालने और मवेशी मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की योजना चला रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह कितना सफल होगा यह बता पाना मुश्किल है। नगर सीमा से लगे ग्राम परपा पर स्थित कांजी हाउस का निर्माण भी इसी उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, लेकिन कांजी हाउस में अव्यवस्था का आलम है। कांजी हाउस संचालक और मैनेजर को ही नहीं मालूम कि कुल कितनी गाय कांजी हाउस में हैं। यही कारण है कि गुरुवार की सुबह एक गाय की मौत भी हो गई। हम आपको बता दें कि ये कांजी हाउस का निर्माण DMFT की मद से 44 लाख रुपए की लागत से 2017-18 में बनाई गई थी, जिसका संचालन नगर निगम के द्वारा ठेका पद्धति से हो रहा है। वर्तमान में इस कांजी हाउस का संचालन दीपक कर रहे हैं। उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में 62 गाय कांजी हाउस में हैं और 24 जून को 22 गायों की नीलामी हुई थी, जिससे 57,100 रुपए प्राप्त हुए थे। नीलामी में बोली लगने वाले 6 लोग अपने अपने गाय ले गए। 15 गाय अभी भी कांजी हाउस में मौजूद हैं। उनमें से एक गाय की गुरुवार की सुबह मौत हो गई। जो शाम तक अन्य गायों के बीच पड़ी रही, उसे हटाया गया।
दीपक ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि जुर्माने की राशि से ही कांजी हाउस का संचालन हो रहा है। उसमें भी 25.5% जुर्माने की राशि नगर निगम को दी जाती है। शेष राशि से कांजी हाउस का संचालन होता है। प्रत्येक मवेशी के पीछे 350 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। कांजी हाउस में सुबह हुई गाय की मौत की खबर सुनकर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे भी कांजी हाउस पहुंचकर वहां की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, देखिए, इतना गाय माता जिसको बोलते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री रोका छेका चला रहे हैं और जिस प्रकार से गाय जिनको हम माता बोल के पूजा करते हैं, जिस ढंग से यहाँ पे रखी गई, बहुत दयनीय हालत है। सवेरे से उनका देहांत हो गया, मृत हो गई, लेकिन उसके पास कोई देखने वाला नहीं, मालिक को पता नहीं है। कांजी हाउस के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको ये नहीं पता कि कितनी गाय हैं। निगम से सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, उसके बाद भी ये किस प्रकार से चल रहा है। या तो निगम निकम्मा है, वहाँ से कोई सुविधाएं नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी त्रासदी है ये एक प्रकार से शहर के लिए भी, और इसमें सोचना पड़ेगा। जो सरकार आई नरवा धुरवा गरवा और बाड़ी बोलकर, अब रोका छेका का नया नारा दिया है इन्होंने। सरकार की मंशा के अनुरूप पशुधन की देखरेख होगी और उसका पूरा लाभ समाज को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की जयंती पर 25 जून गुरुवार की सुबह स्थानीय मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर बस्तर के उत्थान का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव अमर रहे के भी नारे लगे। हम आपको बता दें कि बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव, जिन्हें आदिवासी अपना भगवान मानते हैं, बस्तर की जनता में आज भी महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव के प्रति काफी सम्मान है। प्रतिवर्ष इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक गण मौजूद होकर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का संस्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बस्तर के विकास को लेकर उनके विचारों पर मंथन हुआ करता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और बस्तर राज परिवार के कमल चंद भंजदेव के साथ राजगुरु परिवार के नवीन ठाकुर के द्वारा महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मौजूद प्रवीर सेना के कार्यकर्ताओं ने महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव अमर रहे के नारे लगाए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर शहर के गीदम मार्ग पर यातायात का काफी दबाव है। इस सड़क पर वाहनों का आवागमन लगातार होता रहता है, लेकिन सड़क की हालत ठीक नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में कीचड़ की समस्या बनी रहती है। वहीं धूप खिलने पर धूल से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। हम आपको बता दें कि जब तक पूर्ण लॉकडाउन लागू था तब तक शहर धूल रहित नजर आ रहा था, किंतु जैसे ही लॉकडाउन हटा वैसे ही धूल का प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। न जाने कब शहर के लोगों को धूल की समस्या से निजात मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में 25 जून की दोपहर 12:30 बजे आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाऊ कश्यप ने कहा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश में आपातकाल लगाकर उनके विरुद्ध भारत की जनता और विपक्ष के विरोध को दबाने का काम किया। विभिन्न विरोधी पार्टियों के लाखों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपात भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का काला पन्ना है। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जून को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मनाती है। डॉक्टर कश्यप ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण कर आज के दिन कर रही है एवं समस्त कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का संकल्प ले रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र हनन करने का रहा है। आज केंद्र में भाजपा का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस, लोकनायक जयप्रकाश नायक जैसे नेताओं को बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके अलावा 1,40,000 बेकसूर लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। 21 माह तक चले आपातकाल में पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया था। निर्दोष लोगों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की चक्की में इसका पूरा देश शर्मसार है। नहीं, ये तो देखिए साहब,
कांग्रेस ने जिस तरह से नक्सली मामले को लेकर, जो आज मैं भी पेपर पढ़ा था, पेपर में भी बयान आया है, ये संवेदनशील मामला है, बहुत बड़ा मामला है। आप सबको मालूम है, एक बहुत बड़ा कांड भी हमारे यहाँ हुआ था, जीरम कांड, और उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, उसमें नंद कुमार पटेल, हमारे स्थानीय जो स्तर के जो नेता जो थे, महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जैसे लोग, उसमें नरसंहार हुआ था, एक तरह से हत्या हुई थी, ठीक है। और नक्सली जो समस्या है, नक्सली समस्या से बस्तर तो जूझ ही रहा है, नक्सली समस्या बस्तर जूझ रहा है, और बहुत सारी जानें हमारे जैसे हमारे जो ग्रामीण भाई है, लगातार उनकी हत्या भी हो रही है। हम तो पीड़ित हैं इसमें, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नक्सली उन्मूलन को लेके जो कार्य योजना बनाई थी, कार्यक्रम चलाया था, मुझे याद है जब शिवराज जी पाटिल जो देश के गृह मंत्री थे और जो बड़े बड़े घटनाएं उसमें आई थी, तो छत्तीसगढ़ की सरकार को उन्होंने, यहाँ की जो व्यवस्था है उस संबंध में उन्होंने प्रशंसा किया था। और नक्सली मामले साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सारे हमारे कांग्रेस मित्रों को, ये संवेदनशील मामला है, इसलिए इस मामले को यदि सचमुच हम खात्मा करना चाहते हैं, सचमुच, तो इसको राजनीतिक भावना से ऊपर उठ के आपको आना पड़ेगा। सभी दलगत राज ऊपर उठ के आके आना पड़ेगा। और ये जो नासूर जो बना हुआ है बस्तर में खास करके, और मैं तो कहता हूँ अन्य जो सामाजिक संस्थाएं उनको भी आना पड़ेगा। जो लोग नक्सली की चिंता करते हैं, बात करते हैं, समाज रक्षा की जो लोग बात करते हैं, ऐसे सारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि बस्तर में हम पीड़ित हैं, दुखी भी हैं इस मामले को लेकर। इसलिए ये मामले को लेके मैं कहता हूँ कि राजनीति न करें, एक सब लोग एक ऊपर उठ के इसको खत्म करने की योजना बन, उसकी चर्चा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, लगातार इस कांड के बाद से कांग्रेस के कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, आप कई बात करते हैं कि राजनीतिक साजिश है या वाकई नहीं? देखिए साहब, कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, चाहे आप अभी जो आप लोगों चर्चा के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस का या निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के जो नेता है, ये केवल और केवल राजनीति करते हैं। जो विषय, गंभीर जो विषय है, उसके भी ये लोग हल्के ढंग से लेते हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नजूल जमीन पर बेजा कब्जा, दो पक्षों के बीच विवाद, पुलिस ने कराया शांत। नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, सुकमा क्षेत्र में किया वाहनों को आग के हवाले। 12वीं के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश की ललक, महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ नहीं। परपा काजी हाउस में अव्यवस्था का आलम, एक गाय की हुई मौत। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।